क्रिश्चियन, उसने मुझे दिया था। एंड दिस इज सपोज टू बी अगेन वेरी लकी। ये टोल्ड मी इट्स मदर मैरी, तो ये मदर मैरी है। ये इसको रक्षा यंत्र कहते हैं। जब भी आप ट्रैवल करते हैं, इसकी पूजा हुई है एक्चुअली, मेरे पंडित जी ने इसकी पूजा की है, तो ये हमेशा मेरे वॉलेट में रहता है। और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो इसको धूप, मम्मी इसको धूप देती है ताकि मेरी जर्नी हमेशा सेफ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो मुझे टेक्निकली जैसे भी आप मानो मुझे लग देती हैं, और अकॉर्डिंग टू माई मॉम मेरा ख्याल रखती है। एंड ऑफ कोर्स इवन आई बिलीव इन। So there are different people having different lucky charms. As long as आप कन्विंस्ड हो कि ये आपके लिए लकी है, द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो टू रिमेन लकी ऑलवेज इज अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें करो, लोगों को हर्ट मत करो। एंड आई थिंक गॉड सीज दैट मोर देन एनीथिंग एल्स। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि कभी कभी ब्रेक लेना अच्छा होता है। सीरियल फुलवा में आने वाला है एक ट्विस्ट, बल्कि कहना चाहिए आ ही गया, समझ लीजिए ट्विस्ट क्यों कि जाने अनजाने फुलवा की मांग में भर चुका है सिंदूर। क्राई क्राई इतना क्राई करते हैं काय को, इतना डरते हैं काय को, पल पल मरते काय को। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, रोने का कंपटीशन शुरू हो जाए, हीरोइन के साथ हीरो भी आंसू बहाए, और जब साथ में परिवार भी रोना शुरू हो जाए तो तय करना मुश्किल हो जाए कि कंपटीशन किसे जितवाए। रोते काय को हम है, रोते काय को हम। अब देखिए ना, हम तो फुलवा के सेट पर उसे हाय हेलो कहने के लिए पहुँचे थे, तो हमने देखा कि फुलवा तो रोए चली जा रही है। फुलवा के हीरो से पूछने गए तो वो तो हमें ही गुस्से से देखने लगे। चलो भैया, इनसे पूछना बेकार है, फुलवा के बापू से पूछते हैं कि आपकी बेटी क्यों रो रही है। लगता है इनसे पूछना भी बेकार है, क्योंकि ये तो खुद ही गम में डूबे हुए हैं। और फिर तो हमने वो नजारा देखा जिसके बाद पूछना जरूरी ही नहीं समझा कि भाई फुलवा क्यों रो रही है, क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार ही रोने के इस कंपटीशन में शामिल हो गया। अब जब सबने ही साथ मिलकर रोने की सभा बुला ली है तो भाई हम तो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि किसी से भी पूछेंगे तो फिर से रोना चालू हो जाएगा। और वैसे भी तो रोना तो सीरियल की माया है, कभी न कभी कहीं न कहीं सीरियल में हर किसी को रोना ही पड़ता है। स्टार न्यूज रिपोर्ट। क्राई क्राई इतना क्राई करते हैं काय को, इतना डरते हैं काय को, पल पल मरते काय को। आपके और हमारे फेवरेट सीरियल्स की कहानियों में, यानी कहानी घर घर की में क्या हो रहा है, आइए देख लेते हैं। कल रात अगर आप सब्जी में तड़का लगाने के चक्कर में देखना भूल गए हैं कि सुहाना, अक्षय और अर्चना के घर क्या क्या हुआ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। हम आपको बताएंगे कि छोटे पर्दे पर बीती रात क्या हुआ। कहानी घर घर की में सबसे पहले बात ससुराल गेंदा फूल की, जहां पर सुहाना की रिपोर्ट्स आने वाली है और कोई भी इस चिंता में सो नहीं पा रहा। कहीं पर पूजा पाठ चालू है तो कहीं ईशान सुहाना के बीच सैड सॉन्ग का ट्रैक। वैसे सैड ट्रैक से तो अब सिंघानिया परिवार भी बाहर आता नजर आ रहा है, क्योंकि उनका बंटवारा जो खत्म होता नजर आ रहा है। दद्दा जी ने अस्पताल से लौटने के बाद नैतिक और अक्षरा को माफ कर दिया है और पूरा परिवार एक हो गया है। नव्या में 2 से 1 होने की शुरुआत अब नव्या और अनंत के बीच भी शुरू हो गई है। वैसे डोर में तो शुरुआत भास्कर ने भी कर दी है, मामा जी के जमीन के बदले आने वाले पैसों को ऐंठने की। लेकिन भास्कर बच के रहिएगा, कहीं मामा पर फेंका हुआ पासा आप पर ही आकर न उलट जाए। चांद छुपा बादल में भाई जी ने वीरेन से जुड़े लोगों को पासा समझकर खेलना शुरू कर दिया है। अब ये खेल निवेदिता के जीवन में क्या कहलाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पवित्र रिश्ता में बुरे वक्त के चलते गलतफहमी की एक दीवार तो अर्चना और उसकी बहन के बीच भी खड़ी होती नजर आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ मानव और उसके जीजा जी के बीच भी गलतफहमियां बढ़ रही हैं। दूरियां तो मोना और उसके ससुराल वालों के बीच में भी बढ़ रही हैं। तभी तो बात बात पर मोना को ताने मारने से कोई बात नहीं आ रहा।
लेकिन गीत की जिंदगी में चल रही है टेंशन। एक तरफ मान और गीत की कहासुनी की टेंशन, तो दूसरी तरफ गीत को है मान के ना पकड़े जाने की टेंशन। लेकिन प्यार की ये एक कहानी में सामने तो पिया के पिता का सच आ चुका है। पिया के एक्सीडेंट ने उसके पिता का सच पूरे परिवार के सामने ला दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भाई, हमारी लुटेरी दुल्हन है कि अपने शिकार तलाशती रहती है और अब उनकी तलाश हो गई है खत्म, क्योंकि उनको मिल गया है उनका दूसरा शिकार। बाअदब बामुलायजा होशियार, क्योंकि यहाँ पर है अजीब झोलझाल। बेड़ियाँ पहनकर डायमंड सिंह की बदल गई है चाल और बिल्लों का हो चुका है बुरा हाल। अब करें भी तो क्या करें, ये अदालत ही ऐसी है जहाँ पर 2011 के अकबर जोधा का दरबार सजा है, जिसमें दबंग पुलिस इंस्पेक्टर डायमंड को कैदी बनाकर लाया गया है। हमने डायमंड सिंह को कैद कर लिया है, हमने उसे पूरी तरह से बांधा है और हम उसे इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि पूछो मत। तो वहीं लुटेरों की मल्लिका दासी की तरह पंखा पर मजबूर हो गई है और महारानी जोधाबाई, उन्होंने तो अकबर के सिंहासन पर ही कब्जा कर रखा है और खुद मेकअप में बिजी है। और बेचारे अकबर को बैठने के लिए कुछ मिला तो वो था कुर्सी का सिर्फ एक हत्था। तो कुछ ऐसा था बिल्लों की इस अनूठी अदालत का हाल। स्टार न्यूज रिपोर्ट। चंद्रमुखी चौटाला अपने डंडे को घुमाकर कर देती है बड़े बड़े मसलों का यूं चुटकी बजाते ही समाधान। लेकिन जनाब, इतने डंडे वो असल जिंदगी में नहीं बरसाती। काफी स्वीट है वो, हमें पता लगा उनकी छोटी छोटी बातों से। मेरा नाम है कविता कौशिक और आप लोग मुझे कई नामों से जानते हैं। उनमें से एक नाम है चंद्रमुखी चौटाला। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी। मेरी जन्म स्थान है नई दिल्ली। मैंने स्कूल किया है ऑल सेंट्स कॉलेज नैनीताल से और फिर लिटिल स्कॉलर्स काशीपुर से 2 साल। और मेरा कॉलेज है आईपी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन। वहाँ से मैंने फिलॉसफी ऑनर्स किया है। मेरे फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशंस बहुत सारे हैं, उनमें से 3 मेरे सबसे फेवरेट हैं। पहला है लंदन, दूसरा है गोवा और तीसरा है दुबई। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं ट्रैवल करती हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और जब भी मुझे 1 हफ्ता या 10 दिन अगर मिल जाए तो मैं किसी फॉरेन कंट्री चली जाती हूँ, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं बहुत कुछ होती। मैं शेफ़ हो सकती थी, मैं डायरेक्टर हो सकती थी, मैं रेस्टोरेंटर हो सकती थी। मुझे अभी भी मेरा ड्रीम है कि मैं जब एक्टिंग ना करूँ तो मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँ। मेरा फेवरेट क्विजीन है इटालियन और मुझे रात को 3 बजे भी कोई जगह के इटालियन खिला देगा तो मैं उठ के खा लूँगी। इसकी तो शोशा है तौबा, हो गई मित्रा की तौबा, बादला बिस्तर रख दी है, विलायती डांस कर दी है। मैंने मॉडलिंग किया था दिल्ली में, रैंप शो किया था जिसके मुझे मेरे ख्याल से 1000 रुपये मिले थे। तो कोऑर्डिनेटर ने 200 रुपये ले लिए थे तो 800 रुपये मिले थे मुझे, और मैंने मम्मी को दे दिए। मुझ में अपनी एक क्वालिटी जो मुझे बहुत पसंद है वो है मेरी सिंसियरिटी। मैं अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति और दोस्तों के प्रति बहुत सिंसियर हूँ। और मेरी दूसरी क्वालिटी जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरी एक क्वालिटी जिससे मुझे नफरत है और जो मैं बदलना चाहती हूँ लेकिन मैं चाहकर भी बदल नहीं पा रही हूँ, वो है कि मैं बहुत आसानी से माफ़ कर देती हूँ लोगों को, जिसका लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। करप्शन देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा मन करता है कि या तो देश छोड़ दूँ या दुनिया छोड़ दूँ। 3 चीज़ें जिसके बिना मैं घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, वो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा मोबाइल फ़ोन, दूसरा मेरे डेबिट कार्ड्स, मेरे सारे कार्ड्स, मैं क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, और तीसरा मेरे घर की चाबियाँ। कर दी जो भी कर दी कमाल, कर दी बातें ये बेमिसाल, कर दी सब है। मेरी लाइफ का फंडा ये है कि खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो और लिव लाइफ किंग साइज। एक जिंदगी मिलती है, सब कुछ करो, ऐश करो, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो और किसी को धोखा मत। सास बहू साजिश ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अनकंडीशनल प्यार दिया है मुझे। पिछले कई सालों में हमेशा मेरा बर्थडे मनाया है, मैं कुछ भी अच्छा कर रही हूँ हमेशा सास बहू साजिश मेरे साथ रहा है। कहीं भी दूर शूटिंग कर रही हूँ वो लोग आते हैं और मेरे साथ शूट करते हैं और बहुत ही फ्रेंडली शूट करते हैं। इसलिए आई थिंक ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स
Saas Bahu Sazish is my most favorite and my most loved. So Saas Bahu Sazish rocks. Keep up the good work. अख नाल अख डाल गल कर दी छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें। आ गई है चुगलखोर आंटी जी लेकर ढेर सारी चुगलियां, तो जरा कान लगाकर सुनिए जनाब। लो भाई मैं आ गई। मिले जब हम तुम की गुंजन यानी कि सनाया ईरानी के फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि सनाया बहुत जल्द ही स्टार परिवार की बहू बनने वाली है। चर्चा जोरों पर है कि चांद छुपा बादल में ऑफ एयर जाने वाला है और सुना है उसकी जगह जो शो आएगा उसकी लीड कोई और नहीं बल्कि सनाया ईरानी ही होंगी। लो जी, याददाश्त जाने वालों की लिस्ट में एक और का नाम शामिल हो गया है। कल तक इस लिस्ट में सिर्फ ईशान का नाम था और अब इसमें शामिल हो जाएगा संगीनी के रुद्र यानी कि इकबाल खान का नाम। उसकी भी याददाश्त जाने वाली है, जिसके बाद वो पीहू और गौरी दोनों को ही भूल जाएगा। सच का सामना के पहले प्रोमो शूट की झलक तो मैंने तुम्हें दिखा दी थी। सुना है इसकी शूटिंग भी बुधवार से शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। चलिए आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। कैसा लगा लिखकर बताइएगा, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्टार न्यूज।